श्राद्ध में ना खरीदें ये चीज़ें, वरना कंगाल होते देर नहीं लगेगी। भाद्रपद पूर्णिमा में पितृपक्ष की शुरुआत हो जाती है। ऐसे में इस साल पितृपक्ष की शुरुआत 17 सितंबर को हो चुकी है। पितृपक्ष के दौरान अपने पूर्वजों को याद किया जाता है और उन्हें प्रसन्न करने के लिए श्राद्ध और दान पुण्य जैसे कर्म भी किए जाते हैं। पितृपक्ष के दौरान हमारे पूर्वज हमें आशीर्वाद देने के लिए धरती पर आते हैं, इसीलिए हमें इस दौरान कोई भी बड़ा शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष एक ऐसा महीना है जिस महीने में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। इस साल पितृपक्ष का आरंभ 17 सितंबर को हो चुका है और इसका समापन 2 अक्टूबर को होगा। पितृपक्ष के दौरान तिथि के अनुसार पितरों का श्राद्ध किया जाता है। साथ ही जिन पूर्वजों के मृत्यु की तिथि का आपको ज्ञात नहीं होता, उनका श्राद्ध सर्वपि अमावस को दिन किया जाता है। पितृपक्ष के दौरान हमारे लिए कुछ नियमों का पालन करना बहुत ही जरूरी होता है। जैसे इस दौरान आपको अपनी दाढ़ी भूलकर भी नहीं कटवानी चाहिए। बड़े बुजुर्गों से बहसबाजी भी नहीं करनी चाहिए। इसी के साथ कुछ ऐसी वस्तुएं भी हैं जिनको खरीदना पितृपक्ष के दौरान वर्जित माना गया है। ऐसा माना जाता है कि हिंदू परंपराएं जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय या फिर खरीदारी करते समय मुहूर्त के महत्व पर जोर देते हैं। पितृपक्ष को बड़ी खरीदारी करने के लिए बहुत ही अशुभ अवधि माना जाता है, इसीलिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं पितृपक्ष के महीने में खरीदने से आपको बचना चाहिए, वरना उन चीज़ों के साथ आपके घर में दरिद्रता भी आ जाएगी और आपके घर में कभी भी बरकत नहीं होगी। कई बार लोग जाने अनजाने में यह चीज़ पितृपक्ष के महीने में खरीद लेते हैं, जिसके बाद उन्हें इसका बहुत अंजाम भुगतना पड़ता है और अपने जीवन में कई परेशानियों और संकटों का सामना भी करना पड़ता है। इसीलिए आपको इन चीज़ों के बारे में जानना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। तो आइए जानते हैं कौन सी वे चीज़ है जिन्हें पितृपक्ष के महीने भूलकर भी नहीं खरीदना चाहिए। नंबर 1, दोस्तों, श्राद्ध के महीने में आपको नमक ना ही किसी और से मांग लेना चाहिए और ना ही किसी को अपने घर का नमक देना चाहिए और ना ही नमक को खरीदना चाहिए। श्राद्ध शुरू होने से पहले ही आपको नमक को खरीद लेना चाहिए। इस अवधि में नमक खरीदने से बहुत सारी समस्याएं और संकट आपके घर आ सकती हैं। साथ ही ऐसा करने से आपके पितर नाराज हो सकते हैं। पितृपक्ष के दौरान सफ़ेद नमक के दान का बहुत महत्व है। सफ़ेद नमक के दान करने से आपके पितर आपके प्रसन्न होते हैं और आपकी कुंडली से पितर दोष शांत हो जाएगा। नंबर 2, सनातन धर्म में झाड़ू का संबंध माता लक्ष्मी बताया गया है। ऐसे में पितृपक्ष के दौरान आपको झाड़ू को भी नहीं खरीदना चाहिए, वरना आपको कई तरह की समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। खासकर आपकी आर्थिक स्थिति पर भी इसका बहुत ही बुरा प्रभाव देखने को मिलेगा। इसीलिए श्राद्ध के दौरान आपको झाड़ू गलती से भी नहीं खरीदनी है। नंबर 3, अगर आप श्राद्ध के दौरान सरसों का तेल खरीदते हैं तो पितरों के साथ ही आपसे शनिदेव भी कुपित हो जाते हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है इस हफ्ते में अगर आप सरसों का तेल खरीदते हैं तो आपको आपके पितरों के साथ साथ शनिदेव के भी क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए गलती से भी पितृपक्ष के दौरान आपको सरसों के तेल को नहीं खरीदना है। इसको भी पितृपक्ष शुरू होने से पहले ही खरीद कर आपको अपने घर में रख लेना है। नंबर 4, पितृपक्ष के 15 से 16 दिनों में आपको वाहन और भूमि भवन खरीदने से भी बचना चाहिए। अगर आप गलती से ऐसा कर देते हैं तो गंभीर परिणाम आपको अपने जीवन में भुगतना पड़ सकता है। इस दौरान अगर आप किसी भूमि या फिर वहाँ की खरीदारी करते हैं तो आपको बहुत भारी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। साथ ही ऐसा करने से आपको पूर्वज आपसे नाराज हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपके घर की बरकत और सुख समृद्धि नष्ट हो जाती है। नंबर 5, पितृपक्ष के दौरान लोग आमतौर पर नए नए वस्त्र और आभूषण खरीदने रहते हैं, लेकिन आपको बता दें पितृपक्ष के दौरान आपको नए वस्त्र भी नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि इस समय हम आप अपने पितरों को याद करते हैं। ऐसे में हमें एक सादा सात्विक जीवन जीना चाहिए या अभी उसका और विलासिता की चीज़ों को भी खरीदने का भी बिल्कुल नहीं होता है। अगर पितृपक्ष के महीने में वस्त्र खरीदने से
तो ये बहुत ही अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से उन्हें वस्त्र के साथ आपके घर में शोक और उदासी आ जाती है और आपके घर से खुशियाँ चली जाती है। दोस्तों, इसके अलावा आपको बता दें कि इस महीने में आपको ज़्यादा सज धज के तैयार नहीं होना है। इस महीने में आप जितना हो सके सादा जीवन जिए। इस दौरान आपको नए कपड़े या फिर नए आभूषण नहीं खरीदने से बचना चाहिए। नंबर 6, पितृपक्ष के दौरान आपको नया वाहन खरीदने बचना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान अगर आप वाहन खरीदते हैं तो आपको वहां दोष भी लग सकता है, जिसकी वजह से आपके साथ बार बार दुर्घटना भी हो सकती है। पितृपक्ष का महीना मृतक की शोक की पूर्ण याद के रूप में मनाया जाता है। इसीलिए इस महीने में नया वाहन या फिर किसी कोई बड़ी संपत्ति खरीदने से बचना चाहिए, वरना आपको अपनी जान हानि से भी संभावनाएं रहती है। नंबर 7, पितृपक्ष के दौरान आपको कोई भी संपत्ति, भूमि, यहाँ तक कि एक नया घर खरीदना भी आपके लिए बहुत ही अमंगलकारी साबित हो सकता है। श्राद्ध के दौरान किया गया कोई भी नया अधिग्रहण आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा से भी भर देगा, जो कि आपके जीवन को दुख और शोक में डाल देगा। पितृपक्ष का महीना पितृ ऋण चुकाने और दिवंगत लोगों का सामना करने के लिए समर्पित है। इसीलिए इस अवधि में आपको बड़े निवेश या फिर संपत्ति से संबंधित कोई भी निर्णय लेने से बचना चाहिए, वरना आपको धन हानि का भी सामना करना पड़ सकता है। नंबर 8, दोस्तों, आजकल मॉडर्न युग में लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं और अगर उनका कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खराब हो जाता है तो वे तुरंत ही नया ले लेते हैं। लेकिन आपको बता दें कि पितृपक्ष के इस महीने में आपको इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे रेफ्रिजरेटर और टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप जैसी चीज़ें भूलकर भी नहीं खरीदनी चाहिए, वरना आपको अपने जीवन में गंभीर समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है और आपके घर में उदासी का माहौल छा जाता है। नंबर 9, पितृपक्ष के दौरान आपको अपने घर के लिए कोई भी नया फर्नीचर, सजावटी सामान या फिर घर के माहौल को बेहतर बनाने वाली कोई भी चीज़ नहीं खरीदना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि अगर आप पितृपक्ष की इस अवधि के दौरान आराम या फिर सौंदर्य करने वाली किसी भी चीज़ का निर्माण करवाते हैं या फिर उसे अपने घर में लेकर आते हैं तो यह आपके घर के और आपके परिवार के दुर्भाग्य का कारण बन सकती है। इसके साथ आपके घर में दलिता और बुरी शक्तियों का वास भी हो सकता है। दोस्तों, ये तो थी वह चीज़ें जिनको आपको पितृपक्ष में खरीदना बचना चाहिए। और लेकिन चलिए अब बात करते हैं उन चीज़ों के बारे में जिसे पितृपक्ष में खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है और इन्हें खरीदने से आपके पूर्वज आपसे प्रसन्न होते हैं और आपसे सदा सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। नंबर 1, काले तिल। दोस्तों, आपको पितृपक्ष में काले तिल जरूर खरीदना चाहिए। काले तिल को इस महीने में खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसे में इन दिनों में अगर आप काले तिल खरीद कर लाते हैं या फिर उनका दान करते हैं तो आपको आपके पितरों का आशीर्वाद मिलता है और आपके पितर आपसे प्रसन्न होते हैं। पितृपक्ष के इस महीने में अगर आप काला तिल घर में खरीद कर लाते हैं तो आपको आपके जीवन में धन और वृद्धि देखने को मिलेगी। नंबर 2, चावल। दोस्तों, श्राद्ध के महीने में आपको कच्चे चावल का इस्तेमाल जरूर करना है। इन्हें चांदी के समान माना जाता है। ऐसे में पितृपक्ष के इस महीने में चावल घर में खरीद कर लाना बहुत ही शुभ माना जाता है और इससे आपके घर की बरकत में भी वृद्धि होती है। नंबर 3, चमेली का तेल। शास्त्रों के अनुसार अगर आप पितृपक्ष के इस महीने में चमेली के तेल को पितृ को अर्पित करते हैं तो इससे उन्हें तृप्ति मिलती है। ऐसे में पितृपक्ष के दौरान चमेली का तेल को घर में लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसे आपके पितर आपसे प्रसन्न होंगे और आपको आजीवन खुश रहने का आशीर्वाद देंगे। नंबर 4, नए कपड़े। पितृपक्ष के इस महीने में आपको अपने लिए नए कपड़े खरीदना की मनाही जाती है, लेकिन वहाँ पितरों के निर्मित के लिए इस दौरान नए कपड़े को खरीदना शुभ माना जाता है, क्योंकि इससे आपके पितरों को तृप्ति मिलती है और वह आपसे प्रसन्न होकर आपके आशीर्वाद देते हैं।
लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि इस दौरान खरीदे गए कपड़ों को ब्राह्मणों को दान कर देना है, खुद इसका इस्तेमाल भूलकर भी ना करें। नंबर 5, दोस्तों पितरों को सफ़ेद फूल को अर्पित करना बहुत ही शुभ बताया गया है। ऐसे में अगर आप श्राद्ध के इस महीने में सफ़ेद फूल लेकर आते हैं और पितरों को अर्पित करते हैं तो आपके घर में सुख शांति और सादगी हमेशा बनी रहेगी और आपको आशीर्वाद देंगी। दोस्तों ये तमाम जानकारी आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।